सुहाने दिन के साथ आज करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग, क्योंकि आज के दिन हम जाएंगे गंगत, जहां होता है हिमाचल का सबसे बड़ा कुश्ती का मेला। मतलब गिने चुनों में से नहीं, बहुत ही बड़ा मेला होता है 4 दिन का। लेकिन हम जा रहे हैं मेले के बाद, मतलब 4 दिन बाद। तो अब हम तैयार हो गए हैं और तैयार होने के बाद हम चल पड़े हैं बस स्टॉप पर, क्योंकि वहाँ से लेनी है बस। और यहाँ से अपने एरिया को किया बाय बाय और फिर हम पहुँच गए रास्ते में। आज चलने का वहाँ पर प्लान भी एकदम से बना, क्योंकि हमें जाना था माथा टेकने वैसे भी, पर मेले के बाद जा रहे हैं क्योंकि सोचा भीड़ भी कम होगी और दर्शन ही तो करने, क्या बात है। पर हम चल पड़े फिर वहाँ पर जहाँ पर हिमाचल का सबसे बड़ा दंगल होता है। हम जैसे ही रास्ते में पहुँचे और धूप भी बढ़ गई है, पर कोई बात नहीं, हमें जाना है यहाँ से, क्योंकि ठंगर से मतलब हमारे गांव से गंगत है पूरे 6 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे हम बस स्टॉप पर जाएंगे और वहाँ पे बस का वेट करेंगे। जय बाबा जी की यहाँ पे माथा टेका है और लग पड़े हैं हम बस का वेट कर रहे हैं। पर पता नहीं कब बस आएगी, कोई पता नहीं है हमें। और जसूर की साइड एक बस चली भी गई और हम सोच रहे हैं हमारी तरफ बस कब आएगी। और गोलू यहाँ पे हाई करते हुए और तभी आ गई बस और हम जल्दी से बस के अंदर चले गए। तो ठाकुर बस आई और इसमें बैठ गए हम। और ये था कुछ नज़ारा वहाँ का। और मैं पता नहीं क्या जल्दी से वहाँ पे पहुँचने के लिए वहाँ का वेट करने लग पड़ा। और थोड़ी देर में हम पहुँच गए बस स्टॉप पर, यानी कि गंगत पहुँच गए हम। फिर हम जल्दी से बस से उतरे और बस से उतरने के बाद ये था कुछ वहाँ का नज़ारा। और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हम जल्दी से मंदिर की तरफ चलने लग पड़े, क्योंकि हमें जल्दी से माथा टेकना था वहाँ पर। लेकिन गर्मी बहुत ही थी। थक गया हूँ, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ। सारे हाय कर दो। हाय। और क्या। तो फिर हम इन दुकानों से होते होते हम पहुंच गए गंगत क्यालू बाबू जी के मंदिर। तो ये था वो कुश्ती का अखाड़ा जहाँ पर कुश्ती होती है और ये था मंदिर का द्वार। और फिर हम आ गए मंदिर में श्री बाबा क्यालू जी महाराज जी के पास और जल्दी से माथा टेकने चले गए। कहते हैं कि ये बाबा जी अफ़गान और ईरान से यात्रा करते हुए गंगत में आकर इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। कोई मतलब कुछ साल पहले, मुझे भी अच्छे से याद नहीं है, पर जितना है बता देता हूँ। और फिर इनको कुश्तियों खेलने का बहुत शौक था, मतलब ये कुश्ती खेलते भी थे और करवाते भी थे। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर कुश्ती का मेला आयोजित करवाया जाता है, जो 4 दिन के लिए चलता है। और यहाँ के आसपास के लोग इन्हें अग्नि का देवता भी मानते हैं, क्योंकि जो भी मतलब मेला होता है जब भी, तो लोग यहाँ पर पहली फसल चढ़ाते हैं आके और कहते हैं कि बाबा क्यालू जी हमारी फसल की रक्षा करते हैं आग लगने से। तो तभी यहाँ पे सभी लोग अपनी फसल का पहला हिस्सा बाबा क्यालू जी महाराज के दरबार में चढ़ाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मांगी गई हर एक मन्नत पूरी होती है। जय बाबा जी की। काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। और अब हम इस वक्त यहाँ पे ये देखो कितना माथा टेकता है। तो यहाँ से झूले भी उतर रहे हैं, क्योंकि हम आए हैं मेले के बाद। पता नहीं क्यों, पर आज ही आए हैं। पर जो भी है अच्छा है, जैसा भी गया अच्छा गया दिन। तो फिर थोड़ी देर हम यहाँ मंदिर में ही रुके और उसके बाद हमने देखा कि 2 गिलहरियाँ आपस में लड़ रही हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब कुछ खा रही थी, उसी के लिए वह एक दूसरे से लड़ते लग पड़ी और लग भी बहुत अच्छी रही थी। और फिर माथा टेकने के बाद हम निकल पड़े मंदिर के बाहर। और जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकले तो देखा धूप अपनी चरम सीमा के पार लांघ चुकी थी। इतनी गर्मी हो चुकी थी कि पता नहीं लग रहा था क्या करें और क्या नहीं, मतलब एक ही हिसाब से लू पड़ रही थी, लू। फिर थोड़ी देर बाद हमने आइसक्रीम का देखा और आइसक्रीम खाने का दिल न चाहा, तो बाबा जी को बाय करके हमने खाई आइसक्रीम और सीधा हम कुश्ती वाले एरिया को देखते देखते चल पड़े वहाँ से सीधा आगे, क्योंकि अब मुझे जाना था थोड़ी देर मासी के घर, उन्होंने भी बुलाया था। तो हम सीधा चल पड़े फिर मासी के घर की तरफ। और फिर हम पहुँच गए मासी के घर सीधा। और फिर इतनी गर्मी में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं सीधा गया लेट। और देखो फिर क्या हुआ। तो अब मैं अपने दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ। ब्लॉगिंग का चक्कर बाबू भैया, ब्लॉगिंग का चक्कर। ये आइए फिर ब्लॉग। यो गाइस, हम मिल गए हैं, भूले बिछड़े 2 यार आज मिले हैं। चलो अब चले। क्या कर रहा है मेरी जान? कैसे लिया है तो हमने इसे चेता था, मतलब याद था। और अब हम जा रहे हैं मासी के घर फिर से, क्योंकि हमें खाना है नाश्ता। हम भोग क्या बोलते हैं, लंच खाना है, लंच। तो अब हम जा रहे हैं और खा के निकलेंगे, क्योंकि मासी ने बोला है रुक जाओ। तो जय बाबा जी की। तो ये है मासी के घर का एरिया, हर तरफ रोला ही रोला पड़ा है और ये है भीड़ भड़का, बोले तो मत जाने लायक। धूप बहुत है पर नज़ारे ले रहे हैं। आसमान खाली नहीं है, बादलों से घिर रहा है
बगलू उड़ रहे हैं और ये गोलू है, आगे से हट रहे। तो आप देखो ये है मासी के घर के कोठे से वहाँ का नज़ारा। और फिर जब हम खाना खाने गए तो ये दोनों फिर से लड़ने लग पड़े। चलो छोड़ो। तो फिर खाना खाने के बाद हम मासी को करके बाय सीधा चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि धूप बहुत थी और घर भी जल्दी से जल्दी पहुंचना था आज। तो इस बाजियों के मेले में तो कहीं पे गुम हो गए। और फिर हम पहुंच गए बस में, और जैसे ही बस चल पड़ी हम फिर से लेने लग पड़े वादियों के नज़ारे। तो जल्दी से मैं सोच रहा था कि घर जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं, और फिर हम पहुंच भी गए। और जल्दी से बस से उतरने के बाद मैंने की टाटा बाय बाय, मतलब वही कुछ ना कुछ बोलता गया, पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं। हम जाएंगे घर, घर में खाएंगे खाना। बाय बाय दोस्तों, मैं जा रहा हूँ।